तो दोस्तों आज हो गया 19 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक के नतीजे आ गए हैं। बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद थी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल को लगा कि ये पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि अधिकतर राज्य इस विचार से सहमत है। मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए झटका है। दूसरी बड़ी खबर, कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उन्हें 21 सितंबर को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, जिसके बाद अब टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वो ईडी के समन को रद्द करे। इस याचिका में आगे ये भी मांग की गई है कि भविष्य में ईडी समन जारी कर अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को नई दिल्ली में आने के लिए ना कहे, बल्कि भविष्य की सारी जांच पड़ताल कोलकाता में हो। दरअसल पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्र जांच एजेंसियों को 1300 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का पता चला है। जांच एजेंसी का मानना है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि बंटवारे के समय कुछ सावधानियां बरते गए होते तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं भारत में होता। सिख समुदाय ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा संघर्ष किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब हमें आज़ादी मिली तब हमें बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। सिख समुदाय को काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अपने युवाओं को सिखों का इतिहास पढ़ाएं। ये देश सिख समुदाय का योगदान कभी नहीं भूलेगा। कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, आप खालिस्तान की बात क्यों करते हैं? सारा हिंदुस्तान आपका है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत ने पूर्व में कई मुश्किलों का सामना किया है। सिख समुदाय की वजह से ही आज भारतीय संस्कृति बची हुई है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब की बार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नज़र लगी हुई है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। इस कार्य में कोई कोताही ना हो, बूथ पर तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता ये ना भूले कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा की है। इस कमेटी का चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाया गया है, जो राजस्थान से हैं। वहीं इसके अलावा समिति में 2 अन्य सदस्य हैं, जिनमें हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा है और वर्षा गायकवाड़ भी है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू, आराधना मिश्रा के साथ सभी सचिव उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। छठी बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन और जाट वोट की काट की तलाश में जुटी बीजेपी अब पश्चिमी यूपी में गुज्जर समुदाय को साधने का खास प्लान बनाया है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही गुज्जर बेल्ट में अगले सप्ताह उतर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुज्जर दोनों ही समुदाय चुनावी राजनीति को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के बिजनौर और शामली में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। छठी बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम के साल 2022 के यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ाने के प्लान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने पिछले दिनों अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की पश्चिमी सीट से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी का बीएसपी से टिकट कटने के बाद एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को अपने टिकट पर से लड़ने का ऑफर दिया है। एआईएमआईएम के अनुसार मुख्तार अंसारी यूपी की किसी भी सीट से उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाह आए वो जुल्म किए,
मगर वो इस्लाम से उनका क्या रिश्ता बादशाह थे। ख्वाजा गरीब नवाज आए, दीन लाए, दावत दी, मगर इन लोगों को मुसलमान देखते कि नहीं तुम भारत के नहीं हो। अब इनका जवाब और एक हमारे पास है। मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि सारे कायनात के अब्बा कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हमारे सबके डैडी हैं, पिताजी हैं। वो जब जन्नत से निकले तो किस मुल्क पे कदम रखा उन्होंने? किस मुल्क पे रखा? भारत में रखा। तो ये बाप की सरजमीन हुई नहीं हुई? हुई ना। तो डरना किस बात का प्यारे? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अतीक जेल में है, मगर अपना खत पर पैगाम भिजाया, अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी, और आप लोगों को ये पैगाम भी दिया कि हमको और आपको मिलकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मैं सुल्तानपुर आया हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बार बार आता रहूंगा। कल आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी, किसानों की बिजली फ्री कर दी जाएगी, बकाया पुराने माफ कर दिए जाएंगे और 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली दी जाएगी। ये ऐलान आम आदमी पार्टी ने जब से किया, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का एक बयान आया है। वो बयान निहायत ही शर्मनाक और उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करने वाला बयान है। आप उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्तखोर कह रहे हैं, लालची कह रहे हैं। क्या मुफ्त बिजली देना कोई अपराध है? विधायक मुफ्त बिजली ले सकता है, सांसद मुफ्त बिजली ले सकता है, मंत्री मुफ्त बिजली ले सकता है, मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली ले सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जनता के पैसे से चलती हैं मंत्रियों की, बड़े बड़े बंगले चलते हैं मंत्रियों के जनता के पैसे से, उनके ऑफिसेस चलते हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें जनता के पैसे से विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को दिया जाता है। लेकिन जब जनता को बिजली देने की बात आती है तो भाजपा उनको मुफ्तखोर कहती है, लालची कहती है। आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्तखोर कहने का, लालची कहने का। हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में देकर दिखाएंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार वास्तव में उसके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो अपने मंत्री के इस गुनाह के लिए लोगों से वो माफी मांगे।